हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र टीईटी पेपर सेकंड के डी सेट को के अंग्रेजी के सेक्शन के 30 सवालात को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट अल्फ़ाबेट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था कि कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे और उसको रीअरेंज करके हम लोगों को मीनिंगफुल एक वर्ड बनाना था अल्फ़ाबेट्स की मदद से। अल्फ़ाबेट्स थे ASKIRH और इसको कोडिंग दी गई थी 1 2 3 4 5 6 कोडिंग दी गई थी। तो कोडिंग जो है ऑप्शन में पूछा गया था। नंबर 1 था 2 6 4 3 1 5। इसी तरीके से कोडिंग के क्वेश्चन थे 1 2 ऑप्शंस थे 1 2 3 4। इस तरीके से ऑप्शन थे हमारे पास। तो देखिए नंबर 1 का जो ऑप्शन था उसका कोडिंग की वजह से जो वर्ड बन रहा था वो बन रहा था शिकार। सेकंड बन रहा था विकास, थर्ड था राकेश और फोर्थ था काशिर। तो देखिए मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना था हम लोगों को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड राकेश। क्योंकि राकेश जो है एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसके दूसरे मीनिंग होते हैं अपीयरेंसेस जो इसके दूसरे मीनिंग बनते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 31 का वो आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 32, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द पार्ट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर हम लोगों को जो है कुछ पार्ट्स दिए गए थे, नंबर्स ऑफ पार्ट्स दिए गए थे जो कॉम्बिनेशन की मदद से, इन कॉम्बिनेशन की मदद से हम लोगों को जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो वो पार्ट्स 7 पार्ट्स थे। नंबर 1 था इंगेज्ड इन अदर, सेकंड दे आर, थर्ड बिकॉज, फोर्थ इट इज डिफिकल्ट, फिफ्थ सर्वेंट्स इन बिग सिटीज, सिक्स टू फाइंड मैन और सेवंथ प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। तो यहाँ पर भी कोडिंग दी गई थी। कोडिंग जो है वो ऑप्शन के अंदर पूछे गए थे। नंबर 1 था कोडिंग में 4 6 1 7 3 5 2। सेकंड कोडिंग जो दी हुई थी, सेकंड ऑप्शन था हमारे सामने 2 5 3 4 6 7 1। थर्ड एंड फोर्थ इस तरीके से कोडिंग दी गई थी। तो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 32 का वो आएगा नंबर 1। किस तरीके से देखते हैं ये क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। देखिए नंबर 4 पहले ले लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट, 6 टू फाइंड मैन, 1 एंगेज्ड इन अदर, 7 प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस, 3 बिकॉज, 5 सर्वेंट्स इन बिग सिटीज एंड लास्ट वन इज 2 दे आर। सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 32 का नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है और क्वेश्चन ये था कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसका जो है पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। पहले सेंटेंस देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। शी लाइक्स द सेम, यह है सेम कलर एज आई डू। ऑप्शन है नंबर 1 एडवर्ब, सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन, थर्ड है प्रीपोजिशन एंड फोर्थ कंजंक्शन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा रिलेटिव प्रोनाउन हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज द अंडरलाइंड मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेस। अब यहाँ पे जो है पूछा गया कि ये जो सेंटेंस है एक, इसके अंदर जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है तो वो कौन सा मॉडल ऑक्सिलरीज को एक्सप्रेस करता है। पहले सेंटेंस देख लेते हैं। इफ इट शुड रेन, यानी कि अगर बारिश होती है, दे विल नॉट कम, वो नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम। ऑप्शंस है 1 सपोजिशन, 2 ड्यूटी, 3 सजेशन एंड 4th एडवाइस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 सपोजिशन जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज
not correctly matched as one word substitution. Okay, number 1, absence of government, this is anarchy. Second, government by nobles, this is autonomy. Third, government by one, it is autocracy. फोर्थ, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, इट इज ब्यूरोक्रेसी। तो हम लोगों से यहाँ पे नोट पूछा था कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं हो रहा है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, इट इज नॉट ऑटोनोमी, इट इज अरिस्टोक्रेसी, दिस इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी। अगर अरिस्टोक्रेसी रहता था तो ये भी राइट होता था। तो हमारा जो करेक्ट मैच यहाँ पे जो नहीं है वो है सेकंड, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, दिस इज ऑटोनोमी। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं तो हम लोगों को चूज करना है जब ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन इंडिया। सेकंड, the population of London is greater than any other city in India. Third, the population of London is greater than that of any city of India. And fourth, the population of London is greater than most other cities in India. तो देखिए इसमें जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो आएगा सेकंड। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन any other city of India. Question number 37, choose the correct alternatives. Options: A, canvas shoes are no longer in Wagyu. B, candidates are not allowed to canvass for votes on the day of the election. Options है only one is correct. Second option, only B is correct. Third option, both A and B are correct. And fourth option, both A and B are wrong. तो देखिए यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस दिए हुए हमारे पास, दोनों अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, ये दोनों भी रॉन्ग है, दोनों भी रॉन्ग है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द ऑड मैन आउट, यानी कि हम लोग को जो है ऑड जो है इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए इनमें ऑड को बाहर निकालना है। नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ट्राउजर्स, सेकंड आर्म्स, थर्ड सीजर्स एंड फोर्थ इनिंग्स। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर आएगा वो आएगा इनिंग्स। इनिंग जो है बिल्कुल ऑड है, बाकी जो है वो एक सेम फील्ड के वर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। यहाँ पे जो है अब अंडरलाइन एडियम्स के जो करेक्ट मीनिंग जो हम लोगों को जो है वो ढूंढना है। पहले वो सेंटेंस देख लेते हैं। मोनिकाज हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी इरिक्सम। ऑप्शन है नंबर 1, एडमायरिंग पीपल, सेकंड फाइंडिंग फॉल्ट, थर्ड क्रिटिसाइजिंग पीपल, फोर्थ आर्ग्यूइंग विथ पीपल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर आएगा, जो कि जो अंडरलाइन एडियम्स दिए हुए हैं उसके जो करेक्ट मीनिंग आएगी वो फाइंडिंग फॉल्ट आएगी, फाइंडिंग फॉल्ट, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, द स्पेशलिस्ट हु केयर्स एंड ट्रीट्स फीट इज, है ना, जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि केयर्स करते हैं एंड ट्रीट करते हैं फीट से, पैरों की मदद से, तो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है 1 ऑस्टियोपैथ, 2 ऑर्थोपेडिस्ट, 3 टैरोपोडिस्ट एंड 4th डर्मेटोलॉजिस्ट। तो देखिए जो फीट की मदद से जो है इलाज करते हैं, उसका केयर करते हैं, तो वो होता है कैरोपोडिस्ट, उन्हें कहा जाता है कैरोपोडिस्ट। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अब देखिए रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। अ क्वेश्चन दैट डज नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेशन आंसर का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं होता है, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ आंसर।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1, शुड अ स्कूल हैव अ जिम्नेशियम, क्या स्कूल में जिम्नेशियम होने चाहिए, इसका भी आंसर हम लोगों को मिल जाएगा, यस और नो। सेकंड, हाउ शुड वन कीप वन सेल्फ फिजिकली फिट, कोई अपने आप को किस तरीके से फिजिकली फिट रख सकता है, इसके भी आंसर मिल जाएंगे। एंड थर्ड वन इज इजंट इट अ शेम टू टॉर्चर द वीक, ये क्वेश्चन के कोई मीनिंग ही नहीं बनती है। नंबर 4, व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन, वी आर ऑल नो दैट द व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन। तो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 41 का वो आएगा 3, इजंट इट अ शेम टू टॉर्चर द वीक, इसके जो है कोई आंसर नहीं बनते हैं, तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका जो है करेक्ट जो है सिंपल सेंटेंस जो हम लोगों को बताना है कौन सा है। सेंटेंस है, ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स। ऑप्शंस है, 1, हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक। सेकंड, ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज बाय पुटिंग अवे हिज बुक्स। थर्ड, to finish his exercise he put away his books. And last one, fourth one is, in spite of finishing his exercise he put away his books। तो देखिए हम लोगों को जो है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे कहा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, he finished his exercise by putting away his books। क्वेश्चन नंबर आगे जो है हम लोगों को जो है पैराग्राफ दिया हुआ था, तो जो स्टूडेंट के पास अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप लोग जो है यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जो है अच्छी तरीके से इस पैराग्राफ का आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। पैराग्राफ को मैं यहाँ स्किप करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो स्किप करके जो है क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 43 से 47 के आंसर हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। आप जो है पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू द passage, traveling leads to options number 1, exploiting foreign lands, second, selling our wares to the others, third, understanding human nature, and fourth, establishing our superiority over foreigners। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। Okay, question number 44, when we meet other people while we travel we learn to differentiate between। आप जो है ट्रैवलिंग की तरह अगर हम किसी जो है पर्सन से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हम लोग जो है किस चीज़ को लर्न करते हैं। ओके, नंबर 1, फ्रेंड्स एंड फोर्स, सेकंड, communities and nationalities, third, local and universal values, fourth, imagination and understanding। तो देखिए यहाँ पे जो है जो अप्रोप्रिएट आंसर जो मुझको यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का वो आएगा थर्ड, लोकल एंड यूनिवर्सल वैल्यूज जो है सीखते हैं हम लोग जो है जब ट्रैवल करते हैं और किसी से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द राइटर टर्म्स जस्टिस, लव, honor and courtesy as delicate goods because they are number 1 important, second desirable, third fragile and fourth perishable। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आएगा वो आएगा नंबर 1 important। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रैवलिंग हेल्प्स दोज हु, ट्रैवलिंग जो है हेल्प करता है क्योंकि ऑप्शंस है, एक, वांट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड, विश टू मेक मनी, थर्ड, वांट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग पीपल, एंड फोर्थ, विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ, ट्रैवलिंग हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, the things we care for are available in foreign land in options 1, plenty, second,
unrecognizable forms, third some forms or the other, and fourth easily recognizable forms। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर रहेगा वो आएगा सेकंड, अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द सेंटेंस इन विच द करेक्ट आर्टिकल्स आर यूज्ड। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हमारे सामने, इसमें जो है करेक्ट आर्टिकल्स के साथ जो है जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको हम लोगों को चूज करना है। ऑप्शंस 1, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। सेकंड, एन ओल्ड इज respected by a young। third, old are respected by young। and fourth, the old is respected by the young। अब देखिए जो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, जिसमें करेक्ट आर्टिकल्स का यूज किया गया है वो आएगा नंबर 1, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। क्योंकि यहाँ पे ओल्ड जो है, जितने भी ओल्ड पर्सन होते हैं वहाँ पे जो है तमाम ही लोगों के लिए बताया गया है, तो आर आएगा यहाँ पे। जबकि नंबर 4 के अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ वहाँ पे इज एक पर्सन के लिए दिया हुआ है, एक ओल्ड के लिए, लेकिन यंग जो है हमेशा ओल्ड की रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया जितने भी ओल्ड होते हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे जो एक सेंटेंस दिया हुआ था और उसके अंदर जो 2 ब्लैंक्स दिए हुए थे उनको फिल करना था। तो ऑप्शन थे हमारे सामने, सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। डोंट साइड डैश 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 दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी डैश 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 नेशनल इंटरेस्ट। ऑप्शन है 1 फॉर एंड अगेंस्ट, सेकंड 2 एंड 2, थर्ड 2 एंड विथ, फोर्थ विथ एंड 2। तो जो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 49 का वो आएगा फोर्थ, विथ एंड 2। देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। डोंट साइड विथ दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी टू नेशनल इंटरेस्ट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द वर्ड्स नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे जो ये पूछा गया था कि नियरेस्ट मीनिंग जो है कौन सा आएगा, जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए, एक सेंटेंस दिया हमारे सामने, उसके अंदर जो अंडरलाइन वर्ड दिए हुए है तो उसके जो है नियरेस्ट मीनिंग के कौन सा वर्ड आएगा। ऑप्शन है ए। सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। देयर वॉज नो ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर हर बीइंग एंग्री एट हर हस्बैंड्स रिमार्क्स। ऑप्शन है 1 हिडन, सेकंड कन्वर्ट, थर्ड अपेरेंट एंड फोर्थ सीक्रेट। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अपेरेंट, अपेरेंट। ठीक है, ऑस्टेंसिबल के जो मीनिंग जो निकलते हैं वो अपेरेंट के मीनिंग भी सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे जो है गिवन वर्ड, यहाँ पे एक्सेस्पिरेट, ये जो वर्ड दिया हुआ था एक्सेस्पिरेट, इसके जो है अपोजिट वर्ड हम लोगों को ढूंढना था, अपोजिट वर्ड। ऑप्शन है ए बी लिटिल, बी एनॉय, थर्ड टर्निश और फोर्थ प्लीज। तो देखिए एक्सेस्पिरेट के जो अपोजिट वर्ड जो है वो आता है प्लीज, प्लीज। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52, fill in the blank with the appropriate passive form of the verb from the alternatives supplied। अब देखिए यहाँ पे जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इसके जो है जो अप्रोप्रिएट जो है अल्टरनेटिव जो सप्लाइड है इसके जो है वर्ब्स को हम लोगों को पैसिव फॉर्म के अंदर बनाना था। ठीक है, ऑप्शंस है, पहले सेंटेंस देख लेते हैं। ही डैश डैश अ रिटन टेस्ट बिफोर he was appointed। ऑप्शंस है ए had been given, b has been given, third will be given and fourth was given। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा नंबर 1 had been given। he had been given a written test before he was appointed। क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे सेंटेंस जो दिया हुआ था और यहाँ पे जो एक
ब्लैंक दिया हुआ था उसको फिल करना था। तो सेंटेंस है आई डैश द डैश इफ आई वर यू। ऑप्शंस है नंबर 1 विल apologize, second had apologized, third would apologize and fourth was apologizing। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा would apologize, would apologize। थर्ड आएगा हमारा आंसर I would apologize if I were you। क्वेश्चन नंबर 54 choose the alternative showing the correct indirect narration of the given direct speech। The old man said to him, एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा is your father's name मनोज। ये एक सेंटेंस है, तो हम लोगों को जो है डायरेक्ट स्पीच जो है उसको कैसे बनेगा वो देखना था हम लोगों को। तो नंबर 1 है ऑप्शन ए द ओल्ड मैन told him whether his father's name was Manoj. B. The old man inquired whether his father's name was Manoj. C. The old man asked him whether his father's name was Manoj। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ओनली सी इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सी है यही बिल्कुल करेक्ट जो है रिस्पॉन्स है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ओनली सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। अब जो फिगर ऑफ द स्पीच हम लोगों को मालूम करना था, आइडेंटिफाई करना था। ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री। ऑप्शंस है 1 पर्सोनिफिकेशन, सेकंड एपोस्ट्रोफी, थर्ड एयोफिज्म और फोर्थ एपिग्राम। तो देखिए जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका जो फिगर ऑफ स्पीच आएगा वो आएगा नंबर 1 पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। अब देखिए यहाँ पे जो है सेंटेंस दिया हुआ था और इसके अंदर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो एरर है, किस सेंटेंस में एरर है। ऑप्शन दिए हुए थे ही इज वेल अप दीज डेज डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ और नो एरर। और इसको कोडिंग दी गई थी ए बी सी डी और ऑप्शन दिया हुआ था ए बी सी एंड डी। तो देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए ही इज वेल अप जो है ये जो है एरर बता रहा है, यहाँ पे एरर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। अब देखिए अंडरलाइन जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इसके अंदर जो है कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, उसे क्लॉज मालूम करना था हम लोगों को। सेंटेंस है वी कम हेयर दैट वी मे स्टडी। ऑप्शन है नंबर 1 एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, सेकंड adverb clause of purpose, third adverb clause of supposition, fourth adverb clause of cause। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सेकंड adverb clause of purpose। ओके क्वेश्चन नंबर 58 choose the one which is correct question tag for the given sentence। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका क्वेश्चन टैग हम लोगों को करेक्ट बनाना था। क्वेश्चन है एवरीथिंग इज फाइन। ऑप्शन है नंबर 1 इजंट एवरीथिंग, सेकंड इजंट दिस, थर्ड इजंट इट एंड फोर्थ इजंट दैट। तो देखिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एवरीथिंग इज फाइन का क्वेश्चन टैग जब हम लोग बनाएंगे तो वह कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 का वो रहेगा थर्ड इजंट इट, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड इजंट इट। क्वेश्चन नंबर 59 चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड को जो है चूज करना था। ऑप्शन है नंबर 1 एस्ट्रिसिक, नंबर 2 ऑडियंस, नंबर 3 अक्यूर और नंबर 4 ऑलमाइटी। तो देखिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था। हमारा जो आंसर था वो था अक्यूर, क्योंकि अक्यूर की स्पेलिंग यहाँ पे चूंकि मिस है। अक्यूर के अंदर जो डबल सी आता है ACCURE अक्यूर, इस तरीके से ये मिस मैच हो रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 60 चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अंडरलाइन फ्रेज।
अब देखिए यहाँ पे जो है एक सेंटेंस दिया हुआ था, तो हम लोगों को चूज करना था कि इनमें से जो है कौन सा जो है बेस्ट एक्सप्रेसेस कर रहा है। तो सेंटेंस है ही इज आउट एंड आउट अ रिएक्शनरी। ऑप्शंस है 1 डेडली अगेंस्ट, सेकंड है इन फेवर ऑफ, थर्ड नो मोर एंड फोर्थ थ्रॉट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर आएगा वो नंबर 4 थ्रो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये फाइनल आंसर की नहीं है, बल्कि फाइनल आंसर की जो बहुत जल्द आप लोगों को जो है जो महाटीटी की वेबसाइट है उस पर आप लोगों को मिल जाएगी। ये एक टेंटेटिव आंसर की है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग लगते हैं तो प्लीज जो है आप मुझे जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो